न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा की प्लस चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे कि निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे कैसा दिख रहा है निफ्टी, और ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन किस साइड बन सकती है, किस साइड आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अप साइड या डाउन साइड, वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ब्रेक होने पे ऐसा मोमेंट बनेगा। तो ये सारे लेवल समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ऑप्शन चेन डाटा को। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे निफ्टी के लिए मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, प्लस साथ में हम समझेंगे कि वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन में क्या यहाँ पे पोजीशन बन रही है, प्लस साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ पे मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीकली ऑप्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए जिसकी एक्सपायरी 6 जनवरी की है, और कह सकते हैं कि एक ऑलमोस्ट 22 तारीख से लेके अभी तक जो भी ट्रेडिंग सेशन रहे उसमें निफ्टी ने ज़्यादातर टाइम एक कंसोलिडेशन किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक मूवमेंट देखने को मिला मोर देन 150 पॉइंट का, बट उससे पहले जो सारे मूवमेंट रहे वो कंसोलिडेशन के रहे, बिकॉज यहाँ पे कह सकते हैं वॉल्यूम कम था मार्केट में उसकी वजह से। बट 3 जनवरी से जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होंगे इसमें एफआईआईस पूरी तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे, प्लस साथ में और भी ट्रेडर्स आएंगे जो कि और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए छुट्टी पे थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो 6 जनवरी का जो ऑप्शन चेन है उसमें अगर हम देखें तो 17,300 की जो पुट है वहाँ पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, प्लस 17,200 की पुट है वहाँ पे भी 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। कॉल साइड पे बात करते हैं तो 17,300 की कॉल पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,200 की पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है 17,200 17,300 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी रीज़न से 17,200 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना नहीं चाहिए। अगर ये पुट राइटर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहाँ पे कि 17,200 के नीचे निफ्टी जाए। तो पहला यहाँ पे साइन ऑफ नेगेटिविटी आएगा जब निफ्टी 17,300 के नीचे ट्रेड करेगा, और एग्रेसिवली जो साइन ऑफ नेगेटिविटी आएगा वो आएगा 17,200 के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी 17,300 के नीचे आपको थोड़ा सा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और 17,200 पे एग्रेसिव सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये हमें ऑप्शन चेन बता रहा है। पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो ऊपर बढ़ते हैं तो 17,400 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और कॉल पे करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 17,500 पे आपको पुट राइटर बिल्कुल नहीं है, और कॉल पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में अगर तेज़ी हो रही है तो तेज़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड पुट राइटर्स नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको भी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके एग्रेसिवली बाइंग कर सको यहाँ पे। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है आगे आने वाले 3 से 4 तारीख का। ये चीज़ हमें क्लियरली ऑप्शन चेन बता रहा है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं। साथ ही साथ हमने वीकली ऑप्शन देखा तो मंथली ऑप्शन भी देख लेते हैं कि मंथली ऑप्शन में कैसा दिख रहा है निफ्टी। तो मंथली ऑप्शन में अगर हमारे पास देखा जाए तो 17,500 का की जो कॉल है वहाँ पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,000 की पुट पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि पुट साइड पे देखा जाए सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 17,500 का यहाँ पे ज़्यादातर लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड अगर देखा जाए तो करीब करीब 560 रुपये के आसपास यहाँ पे चल रही है। यानी ओवरऑल जो निफ्टी की रेंज यहाँ पे लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली में यानी जनवरी के महीने में निफ्टी अराउंड 17,000 से लेकर 18,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। इसके बाहर बहुत ही कम ट्रेड करेगा, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं डे चार्ट पे। ठीक है, वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे देखो वीकली चार्ट क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि हम ऊपर से गिरे, 2 वीक कंसोलिडेशन किया, फिर गिरे, फिर 2 वीक हमने एक पुल बैक दिखाया, और फिर गिरे, और फिर हमारे पास 2 वीक हो चुके हैं। अब ये जो वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा जनवरी का। ठीक है ना, अब इसमें या तो हम ऊपर जाएंगे या फिर हम दोबारा से नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास एक पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि क्लियरली आपको यहाँ पे हम 2 वीक गिरे, 2 वीक पुल बैक, 2 वीक गिरे, 2 वीक पुल बैक, फिर हम गिरे, और फिर ये पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल गया है।
ये वीकली चार्ट पे दिख रहा है। मंथली चार्ट पे हमारे पास एक महीना हमने एक रेड बनाया, उसके बाद इस महीने हमने एक पुल बैक दिखाया है, जो कि ये दिसंबर मंथ का हमने इसमें लो बनाया था करीब 16,460 के आसपास का। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे कि डे चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आती है निफ्टी के अंदर, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका है 17,414 का। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल आता है, वो आता है आपके पास, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं ये ऊपर से एक अगर ट्रेंड लाइन खींचूँ, ये जो हाई बना था और इस ट्रेंड लाइन को मैं ऐसे मिलाऊं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये जो ऊपर का जो जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जहाँ से हमें यहाँ से हमने एक डाउन साइड दिखाई, फिर हमने पुल बैक दिखाया और फिर हमने ये टॉप बना के फिर डाउन साइड दिखाई, फिर पुल बैक दिखाया, तो इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, यानी 17,400 से लेके 17,450 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है ना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो जो पूरा जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये पूरा डाउन ट्रेंड आपका क्या होगा, यहाँ पे अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप नीचे से भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हो तो नीचे से भी आप खींच लो, ये इस तरीके से। ठीक है, आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न सा आपका बन रहा है, यानी इस ट्रायंगल पैटर्न के का जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड मोर देन 500 टू 700 पॉइंट का निफ्टी मूव दे सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी। तो ऊपर की तरफ ये जो लेवल है आपका 17,450 से लेकर 17,500 का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम एक जो डे ट्रेंड चेंजिंग लेवल है उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो कि है आपका, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये जो लेवल है, ये आपका पूरा ये जो ट्रेंड है, जो डे ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, आपको जो दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका अभी भी क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई अभी भी जो बना रहा है, उसका जो पूरा जो कन्वर्जन आएगा, यानी ये जो पूरा ट्रेंड जो आपका बना हुआ है डाउन ट्रेंड, ये पॉजिटिव कन्वर्जन के लिए आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि आपका आता है कहाँ पे, 16,000 17,650 का। ठीक है ना, ये 17,650 पे आपका ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, बट उससे पहले आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट देना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा 17,500 की। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन की क्लोजिंग भी आनी चाहिए, तभी जाके आप ये ऊपर की तरफ एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो गए, यानी 17,650 के ऊपर सीधा सीधा आपको फिर 18,200 तक भी निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, लेट अस सपोज आपके पास नीचे का जो लेवल है वो है 17,150 का, 17,150 के नीचे अगर ये निफ्टी दोबारा से जाता है तो आपको फिर दोबारा से यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, और फिर आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 16,400 का। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो नज़र क्या रखनी है आपको कि ये किस साइड ब्रेकआउट या और ब्रेकडाउन दे रहा है। तो निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट मैंने हर पैरामीटर के हिसाब से आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे अभी मार्केट नियर टू रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है, ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देने के लिए इसको यहाँ पे और थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ेगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा तो सस्टेन कर सकता है। अगर ये खुलते ही ऊपर भागा तो चांसेस के गिरने के ज़्यादा रह सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे काम करना है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दी है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे डाउ जोन्स करीब 60 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और नैस्डैक की बात कर देते हैं तो नैस्डैक भी देख लेते हैं, यहाँ पे करीब 96 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है।
तो अगर हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हम मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ले जाऊं, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम गलती से भी 17,325 के नीचे खुलते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 17,325 के नीचे अगर हम खुलते हैं तो, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 17,325 के ऊपर ही कामकाज किया, इसके नीचे नहीं गया है। तो अगर हम 17,325 के नीचे जाते हैं तो फिर ये दोबारा से 17,200 की तरफ बढ़ सकता है, तो जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। अगर इसको ऊपर ही जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये फ्लैट ओपनिंग करे और फिर ये इसको इमीडिएटली शुरू के 15-20 मिनट में 17,400 को क्रॉस करके, 17,414-15 को क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो फिर हम यहाँ पे 17,500 के लिए और 17,550 के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये पूरा व्यू है यहाँ पे निफ्टी का, जो कि मंडे को आपको काम आएगा। यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे भी मैंने आपको बता दिया है, प्लस मैंने आपको वीकली बेसिस पे भी बता दिया है ओवरऑल डे चार्ट पे कैसा ट्रेंड बन रहा है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कि मार्केट का ओवरऑल पूरे ट्रेंड को डिसाइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पर्टिकुलर आपको बता दी हैं, तो थोड़ा सा नज़र रखो, आपको यहाँ पे कहीं से भी मार्केट कोई भी बड़ा एक्शन दिखा सकता है। आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है, ये अगर ये यहाँ से अगर ये दोबारा से सपोज करो गैप अप खुल जाता है, गैप अप खोल के ये रिवर्स होता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ जाए। तो नज़र रखो इनको, ये सारे लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।